महाकुंभ भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। इस विशेष संयोग के समय को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दौरान संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। इसके आयोजन का आधार पुराणों की कहानियों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शाही स्नान वह दिन होता है जब विभिन्न अखाड़े और संत महात्मा पहले गंगा में स्नान करते हैं। इसे सबसे पवित्र और शुभ स्नान माना जाता है। शाही स्नान की तिथियों का निर्धारण ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। यह माना जाता है कि शाही स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। प्रयागराज का महाकुंभ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। महाकुंभ में अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अखाड़े संतों और साधुओं के संगठन होते हैं, जो महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करते हैं। इन अखाड़ों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है और इन्हें महाकुंभ के दौरान विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रमुख अखाड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं: निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, जूना अखाड़ा आदि। इनमें से सबसे पहले स्नान का अधिकार जूना अखाड़ा को प्राप्त है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होगा, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। महाकुंभ मेला 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस अवधि में संगम पर शाही स्नान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो कृपया क्षमा करें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और अनकही गाथा के साथ। धन्यवाद।